ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये आदि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ है आदरणीय पंडित भागचंद जी विरचित, और इसका ये देखा जाए तो पूर्वार्ध पूरा होने वाला है। अपना प्रकरण ऐसा चल रहा था कि जीव भगवान को सुख का कर्ता दुख का हर्ता कहता है, मानता है, ऐसा मान करके ही उनको पूजता है। तो क्या इसको वास्तव में सुख का स्वरूप या दुख का स्वरूप भी मालूम है? सुख का कर्ता ये भगवान को कहता है तो उस सुख का स्वरूप क्या है? कौन से सुख को देने वाले या कौन से सुख के करने वाले हैं ये भगवान? अगर दुख के हर्ता है भगवान तो दुख का स्वरूप क्या है जिसका वो नाश करेंगे? इन सब बातों का पता हो और फिर उसके बाद उनको सुख का कर्ता दुख का हर्ता कहे तो बात समझ में भी आती। लेकिन इसको तो अभी पता ही नहीं कि दुख क्या चीज है, सुख क्या चीज है। दुख की भी पता नहीं क्या कल्पना करके रहता है और सुख की भी पता नहीं क्या कल्पना करके बैठा, और ऐसे सुख को देने वाला भगवान को समझता है, दुख का नाश करने वाला भगवान को समझता। देखा था अपन ने जीव को वास्तव में अनादिकाल से इच्छा रूपी रोग लगा ही हुआ है, और उस इच्छा की वजह से दुख है। असल में दुख उस इच्छा का ही है, और कोई दुख नहीं है जीव को। तीसरे अधिकार में तोडरमल जी ने जो दुख के कारण दिखाए है ना, तो किस किस अपेक्षा से दुख दिखाया, कौन कौन सी अवस्था से, मतलब एक तो दिखाया वहां पे गतियों की अपेक्षा से, एक दिखाया कर्मों की अपेक्षा से, एक दिखाया 4 प्रकार की इच्छा। तो मूल में तो वहां इच्छाओं के कारण ही दुखी है जी। अगर इच्छाएं नहीं होती तो ये किसी भी दशा में दुखी नहीं हो सकता। इच्छाएं हैं इसलिए दुखी है। अब कल अपनी बात चली थी है ना, 4 प्रकार की इच्छाएं तो देख ही ली अपन ने। इसमें भी खास बात थी कि एक इच्छा जब प्रमुख होती है तो दूसरी इच्छा अपने आप ही गौण हो जाती है, वो गौणता को प्राप्त हो जाती है। चारों में से कोई भी एक इच्छा मुख्य रहेगी और बाकी की इच्छाएं गौण हो जाएंगी, ऐसा देखा था। उसके बाद बात चली कि जिनको नवीन नवीन विषयों की इच्छा है उन्हें दुख स्वभाव से ही है। माने स्वभाव से ही दुख है। स्वभाव से का मतलब कि जीव का दुख स्वभाव है ऐसा नहीं। जैसे अपन बोलते हैं ना जीव ज्ञान स्वभावी है, सुख स्वभावी है, तो ऐसे यहाँ पे क्या दुख स्वभावी बता रहे हैं? क्या दुख स्वभावी नहीं बता रहे हैं, यहाँ यूं बता रहे हैं कि उसको अपने आप ही ऑटोमेटिक वो दुखी ही है। अगर उसकी इच्छा पाई जाती है तो समझना कि उसके दुख पाया ही जाता है। क्यों कि इच्छा का ही दूसरा नाम दुख है। एक बात। दूसरी बात कि वो इच्छा है तो ही तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए विषयों में लगने का भाव आता है, और विषयों में लगता माने विषय भोग भोगता है। तो विषय भोग तो एक तरह से उस रोग की दवा समझी है इसने, तो भोगता। रोग मौजूद है माने वो इच्छा मौजूद है तो दुख है इसको, आया समझ? वो भोग नहीं भोग पाता है तो जो आकुलता होती है वो स्पष्ट नजर आती है, और उस आकुलता का ही स्वरूप दुख का स्वरूप। दुख माने क्या? दुख माने आकुलता, ये देखते ही अपन। उसके लिए प्रवचन सार जी गाथा यहाँ पर कोट की थी 64वीं गाथा। बहुत बढ़िया प्रकरण है ये। वैसे तो मेरे ख्याल से शायद पहले भी एक बार अपन ये आगे पीछे की गाथाओं को ले चुके हैं, फिर भी ऐसा विचार आया कि इस गाथा को मूल प्रवचन सार जी से एक बार देख ले कि क्या बात है, आचार्य देव कैसे दुखी दिखा। ये तो पेज नंबर 28 पर अपने हस्तलिखित प्रकाशित प्रति में पेज नंबर 28 है, इसके अंदर ये बात आई है। देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर अपन प्रवचन सार जी पढ़ते हैं, है ना, ताकि स्पष्ट हो जाएगा आसानी से। हस्तलिखित प्रति में पत्र संख्या 18 का पिछला हिस्सा।
एक गाथा दी यहाँ पे, और इसके बाद इसका अर्थ अपने को देखना था। गाथा तो अपन ने कल देखी थी, अभी और देखेंगे। एक बार इसके नीचे जो अर्थ दे रखा है, जो तर्क दे रखा है, वो समझ लेते। जैसे रोगी के कोई औषधि सो आराम हो जाए तो दूसरी औषधि काहे को ले, ऐसे विषय सामग्री ते दुख मिटा होई तो दूसरी विषय सामग्री काहे को चाहे, कहते हैं इच्छा तो रोग है। देखो, इच्छा में रोग पड़ने की सिद्धि करी है आप। और इच्छा की कहानी का इलाज विषय सामग्री है। हाँ ठीक है, इच्छा की कहानी का इलाज यानी उसको मिटाने का इलाज विषय सामग्री है। तो सामग्री पे एक कहानी तो दबे है ना, एक कहानी मतलब एक तरफ का हिस्सा तो दबता है, एक चीज तो दबती है, परंतु इच्छा नामा रोग तो अंतरंग मिटे नहीं। तब दूसरी चाह और उपज आवे, ऐसे सामग्री मिलता मिलता आयु पूर्ण हो जाए और इच्छा बहाल ही रहे और पाछे दूसरी पर्याय पावे, तब वहां के कार्य की नवीन नवीन चाह उपजे। पैराग्राफ हो गया क्या? अच्छा है अभी तो, चलो एक लाइन और। नवीन नवीन चाह उपजे, ऐसे संसार में दुखी हुआ घूमे है। इसमें मेरे ख्याल से एक स्थान पर सुधार है कि क्योंकि इच्छा तो रोग है ना, इसकी जगह इसलिए आ जाएगा क्योंकि के स्थान पर, इस पैराग्राफ की चौथी पंक्ति में। तो जो बात है ना, वह दूसरी विषय सामग्री किस लिए चाहे, क्योंकि दूसरी सामग्री काहे को चाहे, ताते इच्छा तो रोग है, ताते माने इसलिए इच्छा तो रोग है, और वो विषय सेवन करने का जो भाव है वो इसकी नजर में उसका इलाज। देखो क्या कहा, इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं, फिर अपन वो गाथा देखते हैं फिर से। जैसे रोगी को कोई औषधि से आराम हो जाए, बिल्कुल सीधा उदाहरण है। आपको सिरदर्द हो रहा हो, आपने गोली ली और आपका सिरदर्द मिट गया। अब अगर सिरदर्द मिट गया है तो फिर कोई दूसरी गोली लेने जाओगे क्या? दूसरी दवा लोगे क्या? फिर नहीं लेंगे भाई, मिट गया सिरदर्द, मिट गया। आप क्या पागल है जो बार बार दवाई लेते रहेंगे कि नहीं ले ले और ले ले? ऐसा तो नहीं आता ना किसी को विचार। अस्पताल में फ्री में मिल रही है, हमारे यहाँ पे अस्पतालों में निःशुल्क मिल जाती है दवाई, है ना, सरकार की तरफ से। तो कोई यूं सोचे कि अरे फ्री में मिल रही है ले लो तो फ्री में भी मिल रही हो, लेकिन मुझे वो रोग ही नहीं रहा तो मैं क्यों लूंगा? समझ में आई बात? मुझे जो सिरदर्द था अथवा मुझे जो बुखार था या जो भी बीमारी थी, वो बीमारी इस दवा को लेने से मिट गई। अब जब मिट गई है तो मैं अब और दूसरी दवा क्यों लूंगा, दूसरा उपाय क्यों करूंगा? क्या कहा, वो दूसरी विषय सामग्री काहे को चाहते हैं इसलिए। अब देखना यहाँ क्या हुआ, लेकिन इच्छा तो रोग है और इच्छा की कानी का इलाज, कानी का मतलब उसके एक पक्ष का, इच्छा के एक पक्ष का इलाज विषय सामग्री। एक पक्ष का किसका? जैसे विषय भोग की जो इच्छा हो रही है तो विषय सामग्री उसका इलाज ये समझता है। इसको लगता है वास्तव में वो इलाज नहीं है, लेकिन अभी इसी की भाषा में समझा रहे हैं इसको। एक तरफ का इलाज तो ये है, तो वो विषय सामग्री से एक कहानी तो दबे है। क्या माने? एक पक्ष तो दबता है। जैसे भूख लगी थी और भूख लगी थी, अब खाना खा लिया, तो वो भूख वाली कहानी तो दबी, लेकिन दूसरी कहानी यानी दूसरी इच्छा है, दूसरी चाह अभी मौजूद। परंतु इच्छा नामा रोग तो अंतरंग में मिटे नहीं। भूख लग रही थी तब तक भोजन की इच्छा थी, भोजन हो गया तो बस कुछ मुख शुद्धि के लिए ले आओ सौंफ वगैरह, सौंफ इलायची, उसकी इच्छा हो गई, वो हो गया तो अब एक काम करो, थोड़ी देर लेट जाए, सोने की इच्छा हो गई। फिर उठ गए तो कि अब कुछ बातें बातें कर लो किसी से, या कुछ और ग्रंथ देखना है तो वो देख लो, नहीं तो और कुछ खाने की इच्छा हो जाए। बहुत से तो घसमर ऐसे ही रहते हैं कि दिन भर मुंह चलना चाहिए। अभी कल ही परसों सुन रहे थे हम बाबूजी की एक चर्चा, होगा तो उसकी क्लिपिंग बनाकर डालेंगे, बहुत अच्छी है। क्या उसमें ये दिन रात इसका मुंह चलता ही रहता है। रात को भी सोएगा तो मुंह में पान दबा करके सोएगा, ऐसा बोले बाबू। और है बहुत से लोग इस तरह के होते हैं कि रात को भी सोएंगे तो मुंह में पान दबा करके बोलो, माने मुंह चलता ही रहना चाहिए। ये जानवर से ऊंचा है ना, तो जानवर तो फिर भी खा खा करके रुक जाए शाम को, लेकिन ये दिन भर खाएगा। ये जानवर से एक कदम आगे है, इसको हमेशा खाना। खैर वो दूसरी बात।
अपनी तो बात क्या चल रही है कि एक इलाज जो इसने किया, उस मतलब उस इलाज से इसका वो रोग का एक पक्ष दब गया, लेकिन अभी दूसरे पहलू तो उसके खड़े हुए हैं। मूल में इच्छा नामक रोग तो बहाल ही है। बहाल शब्द लिया इन्होंने, बोलो। भोजन कर लिया था, भोजन की इच्छा थी ना, भूख लग रही थी, भोजन कर लिया था, तो अब कोई और इच्छा नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन हो गई। अब भोजन की इच्छा मिटी तो दूसरी इच्छा हो गई, वो मिटी तो तीसरी हो गई, वो मिटी तो चौथी हो गई। ये इच्छाओं का क्रम चलता ही रहता है। आत्मानुशासन में तो खूब लिखा, आशा गर्ता प्रति प्राणी, है ना। इच्छा की कहानी का इलाज विषय सामग्री है, सो सामग्री ते एक कहानी तो दबे है। तो कहानी का अर्थ क्या लिया इन्होंने? अच्छा, कहानी अलग से नहीं लिया इन्होंने, तो सीधे उसका विषय सामग्री ले लिया। तो सामग्री की प्राप्ति से एक प्रकार की इच्छा ले ली इन्होंने कहानी का। कोई बात नहीं, उसका एक पहलू तो दबता है, परंतु इच्छा नामा रोग तो अंतरंग में मिटे नहीं, तब दूसरी चाह और उपज आए। कब तक उपजती रहती है बताओ? सोने तक। अरे नींद में पता नहीं क्या क्या इच्छाएं चलती रहती हैं इसकी। नींद में भी तो सपने देखता रहता है, जाने क्या क्या। छोटे बच्चों को देखो आप, नींद में पता नहीं क्या वो खेल खिलौने उनके दिमाग में चलते रहते हैं, नींद में और चीजें चलती रहती हैं, तो कभी हंसते हैं, कभी नींद में बड़बड़ाने लग जाते हैं। ऐसे सामग्री मिलता मिलता आयु पूर्ण हो जाए, लो पूरे जीवन पर्यंत इसके इच्छाओं का रोग बना रहता है, इच्छाएं चलती रहती हैं, और इन इच्छाओं की पूर्ति में ये दिन रात लगा रहता है। समझिए, दिन रात ये लगा रहता है। और इच्छा बहाल ही रहे, लो आयु पूरी हो गई है? लेकिन इच्छा पूरी नहीं हुई, क्या होगा फिर? कि अब जो अगला भाव मिलेगा वहां वैसी वो इच्छाएं वहां चालू हो जाती, उस पर्याय के हिसाब से वहां की इच्छाएं चालू हो जाती। होता है ना ये। अरे ये तो एक भव से दूसरे भव की बात। यहाँ की देखो, जैसे यहाँ से हमको इच्छा हुई कहीं पर जाने की, घूमने फिरने जाने की, हम वहां गए, तो वहां पे वहां के हिसाब से इच्छाएं चलने लगेंगी। थोड़े दिनों बाद फिर वहां से घर आने की इच्छा होने लगेगी। नहीं होता है ये? घूमने फिरने जाएंगे अथवा वहां पे ही जिस जगह जाएंगे उस जगह के हिसाब से इच्छाएं होने लगेगी। ठीक ऐसे ये जीव इस पर्याय में भी लगातार उन इच्छाओं से पीड़ित रहता है, उनकी विषय सामग्री को जुटाता रहता है, उनको दबाने के लिए, उस रोग को मिटाने के लिए। और ये इच्छाओं की पूर्ति करते करते पूरी आयु बीत जाती है, लेकिन इसकी इच्छा नहीं बीती। आयु गले मन ना गले, यह दुर्दशा इस जीव। मोह स्फुरे हित ना स्फुरे, यह दुर्दशा इस जीव। बोलो, ये खोटी दशा है ना, है ना। आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही बस परदेश में। उसमें थोड़ा सा विचार करने पर ऐसा लगता है आशाओं का खात्मा हुआ कहाँ? वो तो यूं समझाया है कि इसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। वो शब्दों में थोड़ा सा पेच है। आशाओं का खात्मा नहीं होता है, आशाएं पूरी पूरी करते करते ये खत्म हो जाता है क्या? अथवा आशाएं इसकी पूरी नहीं होती, ऐसे आशाओं का खात्मा समझना। वास्तव में आशाएं खत्म कहाँ हुई? यहाँ तो भागचंद जी समझा रहे हैं कि आशाएं पूरी नहीं होती। आशा माने इच्छा, इच्छा तो पूरी होती ही नहीं है। ये इच्छा पूरी करते करते मर जाता है, मर जाता है, अगले भव में पहुंच जाता है, लेकिन अगले भव में भी इसके वो इच्छा रूपी रोग लगा। अब कोई इच्छा पूरी होती है और कोई इच्छा पूरी नहीं होती। वहां जो है बात आशाओं का हुआ खात्मा, दिली तमन्ना धरी रही, वहां पे तो ये बात है कि इच्छाएं अधूरी रह गई। तो इच्छा तो बनी ही रही, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, ये अर्थ है उसका, है ना। वो तो बोल के हिसाब से शब्द ऐसे ले लिए उन्होंने, आशाओं का हुआ खात्मा। वास्तव में आशाओं का खात्मा नहीं हुआ, गंभीरता से विचार करें। आशाओं की पूर्ति का खात्मा, आशाओं की पूर्ति नहीं हुई ऐसा। ये जीव खत्म हो गया, खत्म हो गया माने यहाँ मर गया, दूसरी जगह पैदा हुआ। तो इच्छा बहाल ही रहे और पाछे दूसरी पर्याय पावे, तब वहां के कार्य की नवीन नवीन चाह उपजे। ऐसे संसार में दुखी हुआ घूमे है, ऐसे संसार में दुखी होता हुआ भ्रमण करता है। किससे दुखी है बोलो? इच्छाएं पूरी हो जाती तो दुख मिट जाता। यार पूरी करते करते जीवन ही तो पूरा हो गया इसका। एक इच्छा पूरी होती है दूसरी तरफ भागता है, दूसरी पूरी होती है तीसरी तरफ भागता है।
तो इच्छाएं तो कभी पूरी होने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इच्छा रूपी गड्ढा तो कितना बड़ा बताया गुणभद्राचार्य ने, कि जिसमें पूरा विश्व एक अणु के समान, जिसमें विश्व अणु सम लघु है, प्रति प्राणी का आशा गर्त, किसको कितना मिल सकता फिर, विषयों की अभिलाषा गर्त, आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्व मनुपम। ऐसा 36वां छंद है आत्मानुशासन। तोडरमल जी की टीका है, बहुत सुंदर। तो ऐसा ये इच्छाओं के कारण दुखी रहता है। अब इसमें एक पेंच है कि साहब जो इच्छा पूरी कर लेते हैं, जैसे विषय भोग की इच्छा हुई और वो विषय भोग भोग लिया, तो वो तो सुखी है ना। जो चाहिए था वो मिल गया तो सुखी होगा कि नहीं होगा? आप उसको दुखी कैसे कह रहे हो? है? मुझे जो भाव आया, मेरे मन में जो इच्छा हुई, मैंने वो काम कर लिया, मैंने वो विषय भोग भोग लिया, तब तो मैं सुखी हूं कि नहीं हूं? विषय भोग भोगता हुआ जीव भी कोई दुखी कहलाएगा क्या? आपको गुलाब जामुन खाने का भाव आया और आपने गुलाब जामुन खा लिया, तो आप तो सुखी हो ना, फिर किस बात के दुखी? बोलो, सुखी हैं कि दुखी हैं? यहाँ कह रहे हैं कि वो जो खाने का भाव आया, वो भाव ही दुख कारक था। उस दुख के कारण, उस भाव के कारण ही ये दुखी था, तभी तो खाने गया। इतनी मेहनत क्यों करता? समझ में आ रही है बात? जैसे छोटा सा उदाहरण अपन लें, अभी मान लो ये, हाँ जी, ऐसे जो शौकीन लोग हैं खाने पीने के, वही इतनी मेहनत करते हैं। गन्ने का रस पीने का जिसको शौक हो, क्या अब गन्ने का रस वाला वो दोपहर में ठेला लगाता, दोपहर में गन्ने का रस निकालता है। अब गन्ने का रस पीना है, गन्ने का रस पीना है, क्या करे? ये भरी धूप में अपना एसी कूलर वाला कमरा छोड़ करके और भरी धूप में वो गन्ने का रस पीने गया है। क्यों गया है? बोलो, क्यों गया है? वो इच्छा हुई थी रस पीने की, इसलिए गया कि नहीं? उस इच्छा से आकुल व्याकुल हो रहा था, पिए बिना मन नहीं लग रहा था इसका। वो आकुलता अंदर में कुलबुला रही थी। उस आकुलता का शमन करने का उपाय इसको क्या सूझा? अरे ये पियो गन्ने का रस। मैंने गन्ने के रस पे लिया उदाहरण, ऐसे और चीजों पे लगा था। वो इसलिए लिया कि भाई अच्छी अनुकूलता की जगह छोड़ करके भी प्रतिकूलता में भरी धूप में क्यों गया बाजार, इसीलिए गया ना। समझ में आ रही बात? और ये भोग इच्छा में अपन ने खूब देखा, कषाय की परवाह नहीं करता, मोह इच्छा की परवाह नहीं करता, रोग इच्छा की परवाह नहीं करता, जब भोग इच्छा उपजती है तब ऐसा। तो वो जो इच्छा है, कैसी भी इच्छा हो, चारों प्रकार की इच्छा कैसी भी हो, वो आकुलता ही तो पैदा कर रही है। उस कार्य की पूर्ति हुए बिना, उस इच्छा की पूर्ति हुए बिना इसके मन में कुलबुलाहट बनी रही। उस कुलबुलाहट को देखोगे तो पता चलेगा कि आकुलता का दुख क्या है, इच्छा का दुख क्या है। अपने को तो विषय भोग भोगता हुआ जीव दिखता है तो कैसा लगता है? अरे ये है सुखी, इनको तो भरपूर सुख है, खूब सुखी होगी। समझ में आई बात? अगर इतने से सुखी होना माना जाए तो जितने भी नशेड़ी है ना, ये सब नशा करके खूब सुखी हैं। अगर ऐसे सुख मानो तो, विषय भोग भोगने से सुख मानो तो जितने भी नशेड़ी जीव है वो नशा करने पर खूब सुखी है। वो उनसे पूछो कि अरे मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा है कि सजा है? ईमानदारी से सोचो कि कहाँ है सजा? वो तो बहुत मजे में दिख रहा। अरे मजे में नहीं दिख रहा है, उसके मन में आकुलता बहुत थी, इस नशे को करे बिना बहुत आकुलता थी। और कारण दे रहे ना, तर्क देखो ना कितना बड़ा दिया है इस गाथा में। ये बताओ कि जिसके रोग मिट गया हो वो दूसरी दवा ढूंढेगा क्या? ये किसका तर्क है? ये भागचंद जी का तर्क नहीं है, ये कुंद कुंदाचार्य देव का तर्क, अमृत चंद्राचार्य देव का तर्क। वो देखते हैं अपन। प्रवचन सार जी क्या हुआ? प्रवचन सार जी की 64वीं गाथा है, आया समझ में? अब यहाँ तो एक सेकंड में देखता हूँ इसके अंदर है क्या ग्रंथ। ये पूरा प्रकरण ही बहुत जबरदस्त है ना। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, ये पढ़ने का वास्तव में गजब का ग्रंथ है प्रवचन सार जी। और उसमें खास तौर पे ये जो प्रकरण है, सारे प्रकरण अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन अगर ये प्रकरण भी देखो
चलिए यहाँ पर तो है नहीं, मैं यहीं पर दिखाता हूँ आप लोगों को, इसमें से ही पढ़ेंगे। ये सुख अधिकार कहलाता है इसके अंदर, है ना। और सुख अधिकार नाम इसका इसीलिए है क्योंकि जीव ने जो सुख के संबंध में भ्रम पाल रखा है। जीव सुख किसमें समझता है और वास्तव में सुख कहाँ होता है। देखिए, ऐसे ही इसका जो प्रकरण बाद में है ज्ञेय अधिकार, वो भी आप लोग पढ़ेंगे तो द्रव्य गुण पर्याय इनके संबंध में बहुत जबरदस्त वहां खुलासा मिलेगा। द्रव्य गुण पर्याय किस तरह के होते हैं, मतलब द्रव्य का क्या स्वरूप, गुण का क्या स्वरूप, पर्याय का क्या स्वरूप, ये सब चीजें वहां पे जानने को मिलेगी। प्रवचन सार जी तो मूल से ही पढ़ने जैसा है सबको। एक सेकंड बस, ये ग्रंथ यहाँ खुल जाए। दिख रहा है आप सब लोगों को? देखिए, ये गाथा जो अपने सत्ता स्वरूप में कोट की थी, ये गाथा तो थी 64वीं, और इसका पूर्व पक्ष आपको दिखेगा 63 गाथा में। 63 नंबर की गाथा जो है यहाँ पे बता रहे हैं, और इसकी हेडिंग देखिएगा आप, अथ परोक्ष ज्ञानी नाम अपारमार्थिकम इंद्रिय सुखम विचार्यति। अब परोक्ष ज्ञानियों का, परोक्ष ज्ञानी माने अपन लोग जो सर्वज्ञ नहीं है, मति शुद्ध ज्ञान वाले हैं, इन परोक्ष ज्ञानियों के अपारमार्थिक इंद्रिय सुख का विचार करते हैं। क्या मतलब कि इनका अवास्तविक इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख जो विषय भोगों में लीन होने पर जो सुख लगता है उसको इंद्रिय सुख कहा, वास्तविक सुख नहीं है, और इसीलिए उसको नाम दिया अपारमार्थिक। इस इंद्रिय सुख का विचार कर। फिर ये 63वीं गाथा है, मणुआ सुरामरिंदा अहिदुदा इंद्रिये ही सहजे ही असहंता तम दुखम रमंति विषय सुरम मेसु। देखिए, इसका जो भाव है ये स्पष्ट है यहाँ पे, मणुआ सुराम रिंदा। मणुआ यानी मनुष्य, असुरा है ना, मणुआ सुराम अमरिंदा माने मनुष्य, असुर और अमरेंद्र, यानी कि चाहे मनुष्य हो, चाहे भवनवासी आदि भवनत्रिक देव हो, और चाहे स्वर्ग के इंद्र हो। अहिदुदा, अहिदुदा शब्द का प्रयोग किया है। अभिद्रुत यानी बहुत बुरी तरह से पीड़ित किए जाते हैं। क्या? किससे? इंद्रिय ही, इंद्रियों के द्वारा, सहजे ही, सहज रूप से इंद्रियों के द्वारा बहुत बुरी तरह से पीड़ित किए जाते हैं। क्या? ये अपन तो अपनी बात करें, अपन मनुष्य हैं, और ये पांचों इंद्रियां और मन जो है ये बहुत ज्यादा पीड़ित करते हैं इसको। असहनता तम दुखम, और उस दुख को, असहनता माने सहन नहीं कर सकने के कारण, इस दुख को ये बेचारा जीव सहन नहीं कर पाता, इसलिए रमंती विषयेषु रम्येषु, रमणीय विषयों में रमण करता। अरे कुंदकुंदाचार्य देव विषयों को रमणीय कह रहे, इसकी भाषा में समझा रहे हैं, इसको रमणीय लगता है ना। ये कहता है देखो हम तो रमणीय विषयों में रमण कर रहे हैं, तो रमणीय विषयों में रमण क्यों कर रहा है? क्योंकि वास्तव में इसको वो दुख जो है, इंद्रियों का दुख, वो सहन नहीं हो, उन इंद्रियों के द्वारा इसको प्रेरा जा रहा है, इंद्रियों के द्वारा पीड़ा जा रहा है। इस वजह से ये उस दुख को सहन नहीं कर पाने के कारण पांच इंद्रिय के विषय भोगों में लगता है। फिर देखिए इसकी टीका तो स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष ज्ञान के अभाव के कारण परोक्ष ज्ञान का आश्रय लेने वाले
इन प्राणियों को उसकी परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप इंद्रियों के प्रति निज रस से ही मैत्री प्रवर्तित। देखो कैसा गजब का तर्क दिया। इंद्रियों के साथ दोस्ती क्यों? ये केवल ज्ञान नहीं है ना, केवल ज्ञान है नहीं तो कमजोर है ज्ञान, और कमजोर होने के कारण ये इसको इंद्रियों की सहायता लगती है। क्या इंद्रियों की सहायता लगती है? इंद्रियों के मार्फत ही जानता है। अब याद कीजिए, बाल बोध पाठमाला में इंद्रियों वाला पाठ पढ़ा होगा आप सबने, भाग 3 का पाठ है। उसमें वो बच्ची प्रश्न पूछती अपनी माँ से, ये इंद्रियां जानने में भी तो सहायक हैं, तो जानने में सहायक है वो बात तो ये आ गई, ठीक है ना। तो उसकी माँ क्या जवाब देती है? अरे जानने में तो सहायक है लेकिन विषयों में उलझाने में भी तो यही सहायक है। माने जानने के अलावा जिनको जानने जाता है वही तो ये विषय बन जाते हैं। तो क्या कहा यहाँ पे कि प्राणियों को उसकी माने उस परोक्ष ज्ञान की सामग्री रूप इंद्रियों के प्रति, क्योंकि इंद्रियों का सहारा ले रहा है, इंद्रियों के सहारे से ही जान रहा है, तो उनके प्रति निज रस से ही मैत्री प्रवर्तित, माने मित्रता हो गई इंद्रियों से। अब जब इंद्रियों से मित्रता होगी तो इंद्रियों को जो चाहिए वो इसको भी चाहिए। देखो इंद्रियों का तो नाम है, इंद्रियां तो पुद्गल है, उनको क्या चाहिए? वास्तव में तो इसी को चाहिए। लेकिन इंद्रियों से मित्रता हुई ना, इंद्रियों की सहायता लेता है, तो इंद्रियों को पुष्ट करने का अथवा इंद्रियों के प्रति ही लगने का इसको भाव हमेशा रहे। अब इंद्रियों के प्रति मैत्री को प्राप्त उन प्राणियों को उदय प्राप्त महामोह रूपी कालाग्नि ने ग्रास बना लिया। ये काल रूपी अग्नि से जल रहा है जीव, ये झुलस रहा है। इसलिए तप्त लोहे के गोले की भांति जैसे तब तपाया हुआ है ना, तप्त किया हुआ लोहे का गोला पानी को शीघ्र ही सोख लेता है। अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है, उस दुख के वेग को सहन न कर सकने से उन्हें व्याधि के प्रतिकार के समान रम्य विषयों में रति उत्पन्न होती है। ब्रैकेट में तो उसकी का अर्थ दिया है, जैसे लोहे का तपाया हुआ गोला हो, बहुत बुरी तरह से तपा दिया गया हो, पानी में डालते ही पानी को सोख ले, बस वैसे ही इंद्रियों के द्वारा ये अभिद्रुत है, माने तपाया हुआ है, तो ये विषयों की तरफ जाते ही उनकी तरफ, मतलब विषयों को देख के उनको ग्रहण करना चाहता, विषयों को जानते ही उनको भोगना चाहता। ये ज्ञान के कारण भोगों की कारण बन गई ना, अटकाने की कारण बन गई ना। जब अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई है, अरे समझ लो कि 5-7 घंटे से कंटिन्यू धूप में कोई चल रहा हो, अब उसको कितनी भयंकर प्यास लग रही होगी, उसको जहां भी जैसे भी पानी मिलेगा तो फटाक से पी जाएगा। ऐसे इसको अत्यंत तृष्णा उत्पन्न हुई, और वो तृष्णा जो उत्पन्न हुई उस दुख के वेग को सहन न कर सकने के कारण उन्हें, इन्हें इंद्रियों के विषयों को, वो इंद्रियों के जो विषय हैं वो व्याधि के प्रतिकार के समान लगते हैं। व्याधि का प्रतिकार माने कि ये हमारे इस रोग की दवा है, ये जो दुख है, इन इच्छाओं का दुख है, ये इच्छाओं का दुख इससे मिट जाए। वही जैसे नशेड़ी को लगता है कि मुझे जो आकुलता हो रही है, आकुलता उससे मिट जाएगी। मैंने बरसों से इसका सेवन नहीं किया या महीनों से इसका सेवन नहीं किया, अब थोड़ा सा मैं इसका सेवन कर लूंगा, जो भी नशा हो उसका, तो आराम मिल जाएगा, नहीं तो आराम नहीं मिलेगा, ऐसा सोचता। तो उन्हें व्याधि के प्रतिकार के समान रम्य विषयों में रति उत्पन्न, व्याधि के प्रतिकार के समान, बीमारी की दवाई की तरह, लो क्या कहा आचार्य देव ने, बीमारी की दवा की तरह टूट पड़ता है इन पर, रोग में थोड़ा सा आराम जैसा अनुभव कराने वाले उपचार के समान। इसलिए इंद्रियां व्याधि के समान होने से और विषय व्याधि के प्रतिकार समान होने से छद्मस्थों को पारमार्थिक सुख नहीं। ये यहाँ तक कुंदकुंदाचार्य देव ने, अमृतचंद्राचार्य देव ने समझाया। क्या कहा कि व्याधि साथ में समत्वात्, व्याधि का साथ में माने व्याधि का ये उपचार जैसा होने के कारण, है ना, कौन? विषय। व्याधि क्या है कि इंद्रियों के द्वारा जो इच्छा पैदा हुई वो व्याधि। इंद्रियों के द्वारा का अर्थ समझना, इंद्रियों ने कोई पैदा नहीं की, इंद्रियां तो पुद्गल है, लेकिन इंद्रियों की सहायता ये लेता था, तो इस चक्कर में ये धीरे 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 उनके वशीभूत हो गए। तो व्याधि इंद्रिय को कह रहे हैं, तो इंद्रिय का अर्थ यहाँ इंद्रिय जन्य इच्छा लेना, इंद्रिय संबंधी इच्छा, वो तो है व्याधि। और उस व्याधि का उपचार क्या समझा इसने कि वो इंद्रियों का जो विषय है वो व्याधि का उपचार।
न छद्मस्थानाम पारमार्थिकम सौख्यम, इसलिए छद्मस्थ जीवों के पारमार्थिक सुख नहीं है। अब देखो बड़ा तर्क उसके पीछे 64वीं गाथा अब आती है। अत यावद इंद्रियाणि तावत स्वभावादेव दुखमेव एवं वितर्कयति, जब तक इंद्रियां हैं, यावत इंद्रियाणि, नीचे तो ऐसा कहेंगे कि जब तक इंद्रियां जीवित हैं। इंद्रियां जीवित है माने कि जब तक इसके इंद्रियों का साथ लगा हुआ है, जब तक इंद्रियां जीवित हैं तब तक इसके स्वभाव से ही दुख है ना, तब तक इसके स्वभाव से ही दुख है, ऐसा वितर्क यति, ऐसा तर्क कर। जैसिम विषय सुरधि तेसिम दुखम वियाण सद्भावम जयितम नहि सद्भावम भावारोणस्थि विषयत्थम। इस गाथा का अर्थ कल अपन ने देख लिया था, एक बार और दोहरा लेते हैं कि जैसिम विषयेषु रति, कि जिन जीवों की विषयों में रति है, तेसिम दुखम वियाण स्वभावम, कि उनके तो स्वभाव से ही दुख जानना। क्यों? जयितम नहीं स्वभावम, अगर उनके ये दुख स्वभाव से ना हो तो वावारो नत्थि विषयत्थम, तो विषयों में, विषय के जो पदार्थ हैं उन विषय रूप पदार्थों में व्यापार कैसे होगा, यानी उसमें प्रवृत्ति कैसे दिखेगी। देखिए इसकी टीका बहुत अच्छी है। अच्छा, जो उदाहरण अपन ने देखे थे कल, 5 वो इंद्रियों के 5 जीवों के, है ना, वो इसी टीका में। तो यही प्रकरण देख करके भागचंद जी ने यहाँ टीका में इसकी व्याख्या में लिया। देखो, है ना, संस्कृत से पढ़ने की तो आवश्यकता है नहीं। ये शाम जीवद अवस्थानी हतकानी इंद्रियाणी, है ना, जब तक ये इंद्रियां जीवित हैं। देखो, और कैसे कैसे विशेषण दिए इंद्रियों के लिए। देखिए, जिनकी हत इंद्रियां जीवित है, हत माने निकृष्ट, निंद्य, है ना, जिनको धिक्कार हो, ऐसी इंद्रियां जब तक जीवित हैं। अच्छा बताओ, इंद्रियां जीवित है का क्या मतलब? इंद्रियां तो अनंत भगवान की भी जीवित है, नहीं है क्या? जब तक उन इंद्रियों संबंधी इच्छा जीवित है तब तक इंद्रिय जीवित है, ऐसा समझना। मुनिराज की इंद्रियां जीवित है या नहीं? कि मुनिराज की इंद्रियां जीवित नहीं है, समझ में? जीवित है का अर्थ यहाँ पे तत्संबंधी इच्छा, है ना, उसी को जीवित लेना। बाकी तो इंद्रियां मौजूद तो होती हैं, लेकिन तत्संबंधी इच्छाएं नहीं है, तो उसके तो इंद्रियां मरी हुई है, ऐसा समझ। मुनिराज इंद्रियों को जीतते हैं ना, जीत लिया माने वो इंद्रियां जीवित नहीं है वहां, ऐसा समझ। जिनकी हत इंद्रियां, निकृष्ट इंद्रियां जीवित हैं, उन्हें उपाधि के कारण, बाह्य संयोग के कारण औपाधिक दुख नहीं है, किंतु स्वाभाविक ही है। क्या मतलब? कि उनको कोई और दूसरा दुखी करता हो, ये बात ही नहीं, वो तो अपने आप ही दुखी रहेंगे। समझ में आ रही बात? अरे, जो खुद ही बीमार है उसे बीमार करने की आवश्यकता है क्या? उसे कोई दूसरा आके क्या बीमार करे? यूं समझो कि कमजोर इम्यूनिटी वाला जीव, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले जीव को कोई दूसरा बीमार करने की क्या सोचे, वो तो खुद ही अपने आप बीमार पड़ेगा। ऐसी बात है कि जिनके इंद्रियां जीवित हैं उन्हें उपाधि के कारण दुख नहीं है, यानी किसी और के कारण दुख नहीं है, बाहरी संयोग या उपाधिक दुख नहीं है, किंतु स्वाभाविक ही है, स्वभाव से ही दुखी, क्योंकि उनकी विषयों में रति देखी जाती। फिर आगे उदाहरण है, जैसे हाथी हथिनी रूपी कुट्टिनी के शरीर स्पर्श की ओर, मछली बंसी में फंसे हुए मांस के स्वाद की ओर, भ्रमर बंद हो जाने वाले कमल के गंध की ओर, पतंगा दीपक की ज्योति के रूप की ओर, और हिरण शिकारी के संगीत के स्वर की ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। इनकी चर्चा कल अपन ने करी ली। उसी प्रकार दुर्निवार, दुर्निवार जो आसानी से नहीं टाला जा सके, कौन? इंद्रिय वेदना। कौन है दुर्निवार? कि वो इंद्रिय वेदना, इंद्रियों के द्वारा पीड़ित है ना जीव। पिछली गाथा में आया था ना, अहिद्युदा, अभिद्रुत है। उन इंद्रिय वेदना, अत्यंत दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए वे यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है, तथापि विषयों की ओर दौड़ते दिखाई देते। लो, इसको पता है कि ये हमेशा रहने वाले नहीं है, ये विषय भोग हमेशा रहने वाले नहीं है, फिर भी उन विषयों की तरफ दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते? देखो, विषयों का नाश भी निकट है और कदाचित खुद का नाश भी निकट दिखे तो भी वो विषयों की तरफ दौड़ते। ये जो 5 इंद्रियों के ये जीवों का उदाहरण दिया, इस उदाहरण में तो खुद के नाश की बात है, खुद का नाश भी दिखे तो भी वहां पे जाने से नहीं चूकता।
इसी बात को तोडरमल जी ने और भागचंद जी ने पकड़ा कि मौत की कीमत पर भी अपनी उस इच्छा को पूरा करना चाहते। दुर्निवार इंद्रिय वेदना के वशीभूत होते हुए वे यद्यपि विषयों का नाश अति निकट है, बहुत नजदीक है, तो भी विषयों की ओर दौड़ता दिखाई देता है। समझ में? क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय की वेदना दुर्निवार है, और यदि उनका दुख स्वाभाविक है ऐसा स्वीकार न किया जाए, विपरीत तर्क, भाई अगर ऐसा नहीं माने कि उनका दुख स्वाभाविक है, ऐसा नहीं माने, तो जैसे जिसका शीत ज्वर उपशांत हो गया है वह पसीना आने के लिए उपचार करता हुआ, तथा जिसका दाह ज्वर उतर गया है वह कांजी से शरीर के ताप को उतारता हुआ, तथा जिसकी आंखों का दुख दूर हो गया है वह वटा चूर्ण शंख इत्यादि का चूर्ण आंजता हुआ, तथा जिसका कर्णशूल नष्ट हो गया है वह कान में फिर बकरे का मूत्र डालता हुआ दिखाई नहीं देता, और जिसका घाव भर जाता है वह फिर लेप करता हुआ दिखाई नहीं देता। बोलो, ये पांचों उदाहरण लिए ना, ये 5 उदाहरण इस बात के सूचक हैं कि इसके अभी वो बीमारी मिटी नहीं है। अगर ऐसा काम करता हुआ दिखाई दे तो, जिसके मिट जाती है वो ऐसा उपाय करता हुआ नहीं दिखता। क्या क्या उदाहरण दिया भाई? जिसका शीत ज्वर शांत हो गया वो पसीना आने के लिए उपचार करेगा क्या? शीत ज्वर जो भी ठंड लग करके बुखार आदि आते हैं, अब उसमें पसीना आ जाए इसका मतलब बुखार उतर गया। और जिसके शीत ज्वर उतर गया हो वो पसीना आने का उपाय क्यों करेगा? गरम गरम काढ़े क्यों पिएगा? है ऐसी चीजें क्यों खाएगा जिससे पसीना आए जल्दी से जल्दी? उतर गया अब तो, बुखार उतर गया, अब क्यों पिएगा? तथा जिसके दाह ज्वर उतर गया वो कांजी से शरीर के ताप को उतारता हुआ क्यों दिखेगा? जैसे लू लग जाती है ना, और लू लगने के उपाय करते हैं ना, मतलब लू उतारने के उपाय करते हैं ना, कांजी से उतारते होंगे, पहले कुछ पद्धति होगी, अभी अपने को पता नहीं, वो पता नहीं मुझे। कांजी से, अब कांजी तो एक वो भी आता है मसाले में, उसमें डालते हैं ना, कांजीर बोलते हैं उसको, तो उससे शरीर का ताप उतारा जाता है। तो जैसे लू में ठंडा कपड़ा करके ठंडी पट्टी लगा करके अपन लू उतारते हैं, जिसकी लू उतर गई उसके क्यों किया जाएगा ये सब उपाय? उसके माथे पे क्यों ठंडी पट्टी रखी जाएगी? आया समझ में? जिसकी आंखों का दुख दूर हो गया हो वो वटा चूर्ण, कुछ होता होगा पहले, शंख इत्यादि का चूर्ण पहले आता होगा, आंखें दुखती होंगी तो वो लगा लिया जाता होगा, उसको आंज लिया जाता होगा आंखों। तो जिसके आंखों का दुख दूर हो गया वो क्यों आंजेगा? जिसका कर्णशूल नष्ट हो गया हो, ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है ना। कान में दर्द होता है तो पहले के लोग तो कहते थे कि बकरे का मूत्र उसमें कान में डालो, कान का दर्द दूर हो जाए। बकरे का मूत्र नहीं, छोटे बच्चे का ही मूत्र डलवा देते थे, ऐसा करते थे पहले पुराने लोग। क्या तो जिसका कान, अच्छा इसमें देखो उदाहरण में खास बात क्या है कि सामान्य तौर पर ऐसा उपाय कोई करता हुआ दिखेगा नहीं। समझ में आ रही बात? बकरे का मूत्र, बकरे के पास से इतनी बदबू आती है, और बकरे का मूत्र तो कौन उसको, उसके पास भी जाना कौन पसंद करेगा, और उसको कान में डालना कौन पसंद करेगा? लेकिन जिसको कान में बहुत दर्द हो वो ऐसा उपाय करने को तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस दर्द से अभिद्रुत है, उस दर्द से बहुत ज्यादा पीड़ित है। यार तुम तो कुछ भी करो, देखा तो था अपन ने रोग इच्छा में, उस रोग को मिटाने के लिए वो कषाय इच्छा सब दब जाती है। होगा बकरे का होगा तो होगा, दुर्गंध वाला होगा तो कोई दिक्कत नहीं, भोग इच्छा भी दब गई, कषाय इच्छा भी दब गई, तुम तो ये कान का दर्द मिटाओ। तो ये उदाहरण बहुत सटीक है क्या, है ना? सुनने में ऐसा लगे कि ऐसा उदाहरण क्यों दिया आचार्य देव ने? अरे भाई जो सहज रूप से प्रक्रिया नहीं दिखती, कोई स्वस्थ व्यक्ति कभी इस तरह का प्रयोग करके देखेगा क्या? कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इस तरह का प्रयोग नहीं करता। जिसके कान का दर्द दूर हो गया हो वो इतना घिनौना ये बकरे का मूत्र डालता हुआ क्यों दिखेगा? नहीं दिखेगा। अच्छा, जिसका घाव भर जाए वो लेप करता हुआ दिखेगा क्या? मान लो चोट लग गई थी पहले और चोट में वो मल्लम भरता रहता था, मल्लम से उसका उपाय करना चाहता था। अब जब चोट पूरी तरह ठीक हो गई, घाव पूरा भर गया, अब उसके बाद भी दवाई लगाता रहेगा क्या? फिर वो लेप करता हुआ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार उनके विषय व्यापार देखने में नहीं आना चाहिए। कब? कि अगर वो रोग मिट गया हो तो। किंतु इसके तो लगातार प्रवृत्ति ऐसी नजर आ रही है। बोलो, रोज आप भोजन करते हुए क्यों दिखते हो? कि वास्तव में भूख का दुख मिटा नहीं। हमें लगता है कि भोजन करके और भूख का दुख मिट जाएगा, लेकिन मिट गया होता तो वापस, अभी सुबह भोजन किया अब शाम को क्यों करोगे? शाम को कर लिया तो सुबह क्यों करोगे? कि वास्तव में वो दुख मिटा नहीं है इसलिए।
इसी प्रकार उनके विषय व्यापार देखने में नहीं आना चाहिए, किंतु उसके तो ये विषय प्रवृत्ति तो देखी ही जाती है। इससे ये सिद्ध हुआ कि जिनके इंद्रियां जीवित हैं, ऐसे परोक्ष ज्ञानियों के, हमारे, हम ही तो है परोक्ष ज्ञानी, और कौन है? केवल ज्ञानियों को छोड़ के हम ही तो है वो अल्पज्ञ, जिसके इंद्रियां जीवित है, अपनी तो सारी इंद्रियां जीवित हैं। ऐसे परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक ही है, स्वभाव से ही। परोक्ष ज्ञानियों के स्वभाव से दुख है, क्योंकि उनके विषयों में रति वर्तती है। कभी कभी तो वे असह्य तृष्णा की दाह से, तीव्र इच्छा रूप दुख के कारण मरने तक की परवाह न करके क्षणिक इंद्रिय विषयों में कूद पड़ते, झंपापात करते हैं। ऐसा है ना? यदि उन्हें स्वभाव से दुख ना हो तो विषयों में रति होनी नहीं चाहिए। ये 5 इंद्रिय के विषयों में रति क्यों है? वो क्यों गया धूप में गन्ने का रस लेने? वो क्यों शराब के लिए विचलित हो रहा है, उसके लिए आकुल व्याकुल हो रहा है? क्यों वो अपना नशा पूरा करने के लिए जा रहा है? अरे क्यों ये चौराहों पर, चाट के ठेलों पर भीड़ लगी हुई दिखती है? कि वास्तव में इनके स्वभाव से दुख, और उस दुख के नाश करने का उपाय इन्होंने वो समझ रखा, जबकि है नहीं वो। आया समझ? यदि उन्हें स्वभाव से दुख ना हो तो विषयों में रति होनी नहीं चाहिए। जिसके शरीर का दाह दुख नष्ट हो गया हो, वो बाह्य शीतोपचार में रति क्यों करेगा? इससे सिद्ध हुआ कि परोक्ष ज्ञानियों के दुख स्वाभाविक ही है। तो हम लोग जो हैं वो स्वाभाविक दुख वाले हैं। हमें दुखी होने के लिए कुछ और की आवश्यकता नहीं है, ये इंद्रियां यही बैठी हैं। आया समझ? ऐसी कहावत चलती थी ना कि नालायक बेटा हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। आया समझ? नालायक बेटा बेटी हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है, यही निपटा देगा पूरे घर को। तो ऐसे ही किसी और को, इस जीव को दुखी करना पड़े ऐसा नहीं है। आया समझ में? ये इंद्रियां जीवित हैं तो ये इंद्रियां स्वभाव से इसको दुखी करेंगी। इसे कोई दूसरा आकर के दुखी करे ऐसा है ही नहीं, जरूरत ही नहीं। ये इंद्रियां अपने आप दुखी करती रहेंगी। इंद्रियों ने इसको दुखी कर रखा है, तभी तो ये विषयों में दौड़ता रहता है, इधर उधर भागता फिरता है विषयों के पीछे। नहीं तो क्यों भागे बताओ? क्यों इच्छा होती है तरह तरह की चीजें खाने की, पहनने की, घूमने फिरने की, गप्पे लड़ाने की? क्यों इच्छा होती है? और मन नहीं मानता, अकुला जाते हैं। आया समझ में? होता है ना? तो ये विषयों में जो प्रवृत्ति है 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, ये इस बात की सूचक है कि इसके अंदर, इसके हृदय में तो दुख बैठा हुआ ही। ये इंद्रियों से इतना ज्यादा पीड़ित है, इतना ज्यादा दुखी है। अब अगर इसको दुख समझा हो और इस दुख का नाश अनंत भगवान करेंगे, कैसे करेंगे ये तो बात आगे आएगी। इसे वास्तव में दुख का स्वरूप समझ में आया हो और फिर ये कहे कि अनंत भगवान दुख के हरता है, तो समझ करके कहे, तब तो इसका दुख हरता कहना सच्चा। लेकिन इसने तो दुख की परिभाषाएं जाने क्या बना रखी, और उन दुखों को दूर करना चाह रहा है। हे भगवान, मेरे बीमारी हो रही है, ये दूर हो जावे, मैं परीक्षा में पास नहीं हो रहा हूँ, परीक्षा में पास हो जाऊं, शादी ब्याह नहीं हो रहे, शादी ब्याह हो जावे, व्यापार धंधा अच्छा चल जावे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बस इसको ये दुख दूर करना। कैसे दुख दूर होगा ये पता ही नहीं। पहले तो ये विचार करो कि क्या ये बीमारी दुख का कारण है? ये गाथा क्यों है महत्वपूर्ण? 64वीं यहाँ कह रहे हैं कि इसको दुख स्वाभाविक है, इसको रोग की वजह से दुख नहीं है, औपाधिक दुख नहीं है इसको। जैसे सुख औपाधिक नहीं होता, ऐसे ही दुख भी औपाधिक नहीं होता, ये समझ लेना। सुख किसी दूसरे से प्राप्त नहीं होगा तो दुख भी किसी दूसरे से प्राप्त नहीं होगा। और इसने क्या समझा था कि मैं तो रोग के कारण दुखी हूं, मैं तो पारिवारिक कुछ समस्या के कारण दुखी हूं, मैं तो कुछ आर्थिक समस्या के कारण दुखी हूं, या सामाजिक समस्या के कारण दुखी हूं। किसी न किसी बाहरी कोई इसने दुख का कारण समझ रखा और उस दुख के कारण को नष्ट करने के लिए भगवान के पास आया। हे भगवान, आप तो दुख हरता हो। अब भगवान कहेंगे कि दुख हरता तो मैं हूं, लेकिन ये तो बता कौन सा दुख दूर करूं? जिनको तू दुख का कारण मानता वो तो दुख के कारण है ही नहीं। दुख के कारण तो तेरे अंदर ही बैठे हुए हैं। वो दुख तो तेरा स्वाभाविक है। वो जो तेरी विषयों में रति है, वो रति तेरे उस स्वाभाविक दुख की सूचक है। उस दुख को पहले तू पहचान गया, फिर कहना कि आप मेरा दुख दूर कर। ये जवाब आएगा भगवान का, है ना? चर्चा करके देखोगे भगवान से तो क्या कहेंगे वो कि तू मुझसे दुख दूर कराने आया है, ये तो बता दुख कौन सा दूर करूं? तू बता तो सही दुख क्या है, कैसा होता है दुख? कि मेरे बहुत टेंशन है, घर वालों की बहुत टेंशन है?
पति से नहीं बनती, पत्नी से नहीं बनती, माँ बाप से नहीं बनती है, बेटे बेटियों से नहीं बनती, बच्चे कहना नहीं करते, शरीर में मेरे तरह तरह की तकलीफ है, मुझे ये परेशानी है, या मेरे तो आर्थिक समस्याएं खत्म ही होने का नाम नहीं लेती, या समाज वालों से ही हमको तो बहुत वो लगता है। ये सारी चीजें दिमाग में लेकर के और उनको दुख का कारण बना करके बैठो, जबकि वास्तव में दुख का कारण कौन है? ये देखा ना अपन ने इतने दिनों से प्रकरण, दुख का कारण तो एकमात्र वो इच्छा रूपी रोग लगा हुआ है, वो इच्छा रूपी रोग ही इसके दुख का कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं है। और ये उपाय क्या करता है? ये इच्छा को नष्ट करने का उपाय नहीं करता, ये इच्छा के अनुसार प्रवर्तने का उपाय करता है। बोलो यही करते हैं ना, यार देखो बहुत मन हो रहा है, इस इच्छा को कैसे दबाएं कि एक काम करो, जैसी इच्छा हो रही है वैसी प्रवृत्ति कर लो, कुछ खाने की इच्छा हो रही है तो खा लो, इच्छा दब जाएगी, ये यूं समझता है, जबकि ऐसा नहीं। अरे इच्छा पैदा ही नहीं हो, ये इच्छा को दबाने का उपाय, इच्छा को मारने का उपाय है, इच्छा को जीतने का ये उपाय है। और ये सोचता है कि मैं तो इच्छा के अनुसार प्रवर्त लूं, घूमने की इच्छा हुई तो घूम आऊं, खाने की इच्छा हुई तो खा लूं, ओढ़ने पहनने की इच्छा हुई तो ओढ़ पहन लूं, बातें करने की इच्छा हुई तो बातें कर लूं, हो गया काम। कि कहाँ हुआ काम? इच्छा खत्म कहाँ हुई? पूरी कहाँ होती है बताओ? हुई क्या पूरी? आज तक कोई पूरी इच्छा हुई? इच्छा पूरी होने का मतलब ये है कि फिर से वो इच्छा प्रकट नहीं हो। बोलो कहाँ हुई इच्छा पूरी? मिठाई खाने की इच्छा हो रही थी, खाली मिठाई होगी पूरी? अब कभी नहीं आएगी मिठाई खाने की इच्छा है? अरे आज हुई, अभी थोड़ी देर बाद ही हो जाए कदाचित। आया समझ में? आज खाया तो कल भी खा लेंगे, होता है ना? बना के रखते तो है नाश्ता, घरों में, सभी घरों में होता है ना। क्या क्या बना रखा है? नमकीन, मठरी, सेव, पपड़ी, क्या क्या है, रोज खाना है, रोज ही इच्छा होती है क्योंकि उसकी। तो बोलो इच्छा कब समाप्त हुई? होती ही नहीं है, इच्छा पूरी होती नहीं। ये यूं सोचता है कि मैं इच्छा के अनुसार प्रवर्तन कर लूं और वो इच्छा पूरी हो जाएगी। इच्छा कभी पूरी हो नहीं सकती, इच्छा का नाश हो सकता है, इच्छाएं पूरी नहीं। और इच्छा का नाश करने का उपाय इच्छा के अनुसार प्रवर्तना नहीं है, बल्कि इच्छा को दुख का कारण मानकर उसे दूर करना। और इच्छा तो तभी दूर होवे जब ये अपना स्वरूप समझे, पर द्रव्य से और स्वद्रव्य का उस भिन्नता को पहचाने, उस भिन्नता का स्वरूप समझे, तब जाके उस इच्छा से बचे। ऐसी बात है। तो अभी तो प्रकरण अधूरा है, ये तो अभी अपन ने गाथाएं देखी असल में, है ना। अब वापस बात मूल प्रश्न पर आ जाएगी कि अरहंत को दुख का हरता और सुख का करता कैसे कैसे। तो आज तो अपन ने समझा कि विषय भोगों को भोगता हुआ जीव सुखी है कि नहीं है, वास्तव में वो सुखी है या नहीं। जो हम देखते कि अरे देखो जिंदगी तो इनकी है, ये जीते लाइफ, तो क्या लाइफ स्टाइल तो इनकी है, इनके जीवन में है शानदार आराम, तो ऐशो आराम की जिंदगी जीते। अरे ये बताओ सुखी हैं कि दुखी हैं? यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं पक्के दुखी हैं। क्यों? ये उपाय क्यों कर रहे हैं? दुख बैठा हुआ अंदर में तभी तो कर रहे हैं ना। वो याद रखिए बकरे के मूत्र का उदाहरण, कि कान अगर नहीं दुख रहा होता तो इतना घिनौना उपाय कौन करता। तो ये विषय भोगों में जो प्रवृत्ति कर रहा है, इतना घिनौना उपाय कर रहा है, माने इसके अंदर में पीड़ा बहुत जबरदस्त। वो पीड़ा कब दिखेगी? कि जब इसकी वो इच्छा पूरी नहीं होगी तब दिखेगी। ये पहले भी की ना अपन ने बात। तो तंबाकू खाने वाले को तंबाकू नहीं मिले तब उसकी हालत देखना, तो शराब के नशे वाले को शराब की लत लगी हो और शराब नहीं मिले तब देखना, तब पता चलेगा कि कितना पीड़ित होता है। तो सहज रूप से पुण्य के उदय से बाहर में विषय सामग्री मिल जाती है, तो इसको लगता है कि अपन तो सुखी है, विषय भोग रहे हैं, मजे में है। काहे का मजे में? अंदर कितनी पीड़ा है तब तो ये भोगने गया ना। अगर अंदर पीड़ा नहीं होती तो उसको भोगने क्यों जाता? तो ये प्रकरण है गजब का, जो प्रवचन साहर जी से चला, अमृत चंद्राचार्य ने उसका खुलासा किया, तोडरमल जी ने और भागचंद जी ने उसको सरल भाषा में हमारे सामने पिरो करके। ये प्रकरण पूरा इच्छाओं का इस तरह से है ना। फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, दूसरा तीसरा अधिकार मोक्ष प्रकाशक का पेज नंबर 70 और उसके पहले के भी, ये सब इस प्रकरण के साथ देख करके पढ़ेंगे तो कषायों का स्वरूप, इच्छा का स्वरूप और इनमें जो इनके कारण दुख होता है उस दुख का स्वरूप भली भांति समझ में आए। ये सारा प्रकरण चालू हुआ था अरहंत भगवान सुख करता और दुख हरता है या नहीं, इस प्रश्न के ऊपर। तो ये प्रश्न अब पूरा होने को है। अब इसकी चर्चा अपन आगे कल और करेंगे।
कल मेरे ख्याल से प्रकरण पूरा हो जाएगा, इसका पूर्वार्ध पूरा हो जाएगा सत्ता स्वरूप, फिर आगे का विषय चलिए। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।